नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे 5500 उन विशेष वायरस के बारे में। जी हां, जिसको अमेरिका की एक स्टेट यूनिवर्सिटी ने रिसर्च में पाया है और कहा यह जा रहा है कि ये भी कोविड के तरह का वायरस है जो आने वाले समय में दुनिया में कहर बरपा सकता है। यकीन मानिए, अगर एक कोविड के वायरस से दुनिया में पिछले कुछ सालों से कहर बरपा हुआ है, लाखों जाने गई हैं और तमाम देश परेशान हैं, तो इन 5500 वायरसेस से क्या हो सकता है इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो आइए रिसर्च में जो कुछ पता लगा है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि ये किस तरह के वायरस हैं। तो बढ़ते हैं स्लाइड की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि रिसर्च में क्या पाया गया है। कोरोना से भी खतरनाक होंगे हालात, और हालात क्यों खतरनाक होंगे? क्योंकि 5500 नए वायरस भविष्य में नई बीमारियों की वजह बन सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 5500 नए वायरस हैं, ये मौजूदा 5 प्रजातियों और 5 नई प्रजातियों के वायरस हैं। मतलब नई प्रजाति जिसके बारे में हम बहुत कुछ जानते नहीं। ये भी आरएनए वायरस हैं। जैसे कोविड का वायरस आरएनए वायरस है, उसी तरह से ये भी आरएनए वायरस है। और ये किसने पता किया है? तो अमेरिका का ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी ने पता किया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह के वायरस है। मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत के लिहाज से ये चिंता का विषय क्यों है, क्योंकि भारत के अरब और हिंद महासागर के उत्तर पश्चिम इलाकों में भी ये वायरस मौजूद पाए गए हैं जाहिर तौर पर। और इसका पता कैसे चला है? तो दुनिया के सभी समुद्रों के 121 इलाकों में से 35,000 सैंपल्स लिए गए और इन 35,000 सैंपल्स की जांच की गई। जहां जहां से ये सैंपल्स लिए गए उनमें ये देखा गया कि भारत के अरब और हिंद महासागर के उत्तर पश्चिम इलाकों में इनकी मौजूदगी है। मतलब साफ है कि आने वाले समय में भारत भी इन वायरसेस का सामना कर सकता है। तो जाहिर तौर पर ये वायरस किस तरह के कहर बरपा सकते हैं, क्योंकि इनका जेनेटिक मटेरियल भी आरएनए है। अब बढ़ते हैं दूसरे स्लाइड की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो नए 5500 वायरस हैं उनमें और क्या खास विशेषताएं हैं, क्यों ये खतरनाक हो सकती है, ये समझने की कोशिश करते हैं। नए वायरस से होने वाली बीमारियों की जांच होगी। जी हाँ, ये बीमारी किस तरह के हैं, क्या खतरा पहुंचा सकते हैं, कितना जानलेवा हो सकते हैं, कितने संक्रामक हो सकते हैं, किस तरह का कहर बरपा सकते हैं, जैसा कोविड के समय में देखा जा रहा है। तो जाहिर तौर पर यह चिंता का विषय जरूर है। मैं आपको ये बता दूं, उन आरएनए वायरस के बारे में पता जिनसे मौत के खतरे, ये सुलिवान जो एक रिसर्चर हैं उन्होंने कहा है। और उनमें कहा है कि आपको मालूम है आरएनए वायरस कौन कौन से हैं? कोरोना, इन्फ्लुएंजा, इबोला वायरस शामिल हैं जो आरएनए वायरस हैं। तो जाहिर तौर पर इन तमाम वायरसेस से मौत भी होती है। और आरएनए वायरस को हम डीएनए वायरस की तुलना में बहुत कम जानते हैं। जी हाँ, इस पे रिसर्च बहुत कम हो पाया है, इस पे स्टडीज बहुत कम हो पाई हैं। इसलिए कहा यह जाता है कि आरएनए वायरस पे स्टडी डीएनए वायरस की तुलना में काफ़ी कम हुआ है। मैं आपको बता दूं कि टारावेरी कोटाहर समुद्र में और आर्कटिक विरिकोटा आर्कटिक सागर में, ये जो है हर समुद्र में पाया जाता है और आर्कटिवेरिकोटा आर्कटिक सागर में पाया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो 5500 नए वायरसेस के बारे में रिसर्च में पता किया गया है। और मैंने आपको बताया कि अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने इसकी जांच की है। अब अगले स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं और ख़ास बात इन 5500 विशेष वायरस के बारे में। मैं आपको बता दूं कि नए वायरस की जेनेटिक समझने के लिए रिसर्च की ज़रूरत है और भी रिसर्च की ज़रूरत है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि आरएनए वायरस के बारे में अभी भी उतना शोध नहीं हो पाया है जितना हम डीएनए वायरस के बारे में जानते हैं। इस वायरस में पाया गया है कि स्टडी में सभी आरएनए वायरस में आरडीआरपी नाम का प्राचीन जीन है। अब ये जान लीजिए करोड़ों साल पुराना ये जीन है, अरबों साल, और ये कई बार इवॉल्व हो चुका है क्योंकि जीन्स आर मेड अप ऑफ
डीएनए एंड प्रोटीन्स और जीन्स में जेनेटिक चेंजेस होते रहते हैं, और जब जेनेटिक चेंजेस होते हैं तो इवोल्यूशन भी होता है। इवोल्यूशन जेनेटिक चेंजेस की वजह से ही होता है, और इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो RDRP जीन है उसमें इवोल्यूशन हुआ है। लेकिन RDRP की उत्पत्ति और वायरस में इसका काम क्या है, ये जीन कितना खतरनाक है, इन तमाम चीज़ों पर रिसर्च होना बाकी है। पर अभी एक बात बेहद साफ है कि 5500 विशेष तरह का वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल RNA है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोविड से सिमिलैरिटी इसी तरह का है। कोविड का भी जेनेटिक मटेरियल RNA है। अब इस वायरस में 5500 वायरस में जो RDRP जीन्स है वो आगे कितना खतरनाक होगा, किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है, इन तमाम चीज़ों पर रिसर्च होना बाकी है। लेकिन जो जितनी जानकारियां हैं उनको साइंस जर्नल के मार्फत लोगों के सामने रखा गया है, और चिंता का सबब यह है कि अरब सागर जो भारत के लिहाज से जहां पर ये 5500 विशेष वायरस मौजूद इन इलाकों में भी हैं, क्योंकि 121 जगहों में से 35,000 सैंपल्स लिए गए थे, तो जाहिर तौर पर भारत में भी इसका विशेष खतरा हो सकता है, इसकी संभावना जताई गई। तो फिलहाल हेल्थ क्लास में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।